वली वली नहीं आवे आवार। प्रकरण 32 चौपाई 961। श्री भागवत नो सार। सांभलो साथ कहूँ विचार। महानतम बुद्धि के सागर हाथी सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमा रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। जहाँ अभी जो है दूध पानी का नेवेरा किया, दूध पानी का विवरण बताया, उनको अलग करके दिखाया ब्रह्म सृष्टियों ने कैसे किया है, जीव और मन ने किस तरह से अपना अपना पक्ष रखा है। जीव का तो बल है, बेशुमार है। जीव को यदि राह दिखाओगे तो वो सही राह पर चलेगा, यदि मन के बस में पड़ जाओगे तो भटक जाएगा। मन का कुछ अस्तित्व नहीं है। उसके लिए उन्होंने फिर उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया कि देखो ब्रह्म सृष्टियों ने अपना बल दिखाया। उसका उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव मुनि जी ने दिया हुआ है। जब सुखदेव मुनि जी की बात भागवत की आई, देखो आप, तो यहाँ पर उन्होंने बोला जो सुंदर साथ जी रामधनी जो कह रहे हैं उसको बड़े ध्यान से देखो और अपना जो सुंदर अवसर प्राप्त हुआ उसको आप गंवाओ नहीं। भागवत की बात आई थी तो इसलिए भागवत आगे आ गई, आया था। भागवत का उन्होंने जहाँ 7 सागर का निर्माण बताया तो ये 7 सागर में भाव सागर का तो 6 नहीं मिला। इसी में बताते देखो ये भागवत के अंदर में हम एक दृष्टांत बता रहे हैं, भागवत का सार बता रहे हैं, भागवत की महत्वता बता रहे हैं, भागवत की महिमा बता रहे हैं, भागवत की गरिमा बता रहे हैं, भागवत का क्या बल है। सुनो सुंदर साथ जी, आप इसको बड़े ध्यान से सुनो। ये दोनों जो है ग्रंथ साक्षी ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो सुखदेव मुनि जी लाए हैं और एक दूसरा फरमान जो है कौन लाए, रसूल मोहम्मद साहब लेकर के आए। सामलो साथ मेरे सुंदर साथ जी सुनो, सामलो मतलब सुनो, याद करो सुंदर साथ जी, और उस पर विचार भी करो, याद भी करो, सुनो भी और विचार मग्न भी हो जाओ। फल वस्त जे आपनो सार। एक एक शब्द पर याद रखना। यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं फल वस्त जे आपनो सार। अपना जो सार है, हम उसकी सार की बात कर रहे हैं। भागवत के माध्यम से जो फल है अपना सार है, सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, उस पर विचार करो। ते जोई ने आवो घरे। इस सार को समझ करके अपने घर परमधाम आप आओ। अपने घर आना है तो इन पर अच्छे से गौर करो, विचार करो, मंथन करो और सुन करके समझ करके अपने घर वापस आओ। रखे अमल तमने अति चढ़े। रखे मतलब मत, अमल मतलब नशा, नशा मतलब उसका कोई प्रकार से अमल तुम्हारे पर ना चढ़ सके, उतर जाए। रखे अमल, ठीक है, बोलो बोलो। ए अमल तड़ो मोटो विस्तार। ये अमल बोलते हैं जो नशा है, जो चढ़ता है, माया का, संसार का, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है इसका। इस माया के बल को यदि कहने के लिए जावे तो यही जो अभी कहा है कि इसका कोई शेय अंत नहीं, बहुत मोटा है। यही तो आज तक हम लोगों को बीच में रोड़ा लगाए हुए हैं, आज तक लगाए हुए, बराबर है ना। यही अमल, यही नशा, यही माया का पहरा है या माया का रूप है। इसलिए इसको उतारो, तब तुमको भागवत का सार समझ में आएगा। ये पॉइंट, जब तुम इसको उतार दोगे, नशा को उतार दोगे, तब तुमको भागवत के सार का आनंद आएगा। ते नेठ नव जो वे निर्धार। इसलिए ते, वो नेठ बोलते निश्चित करके, नव नहीं, जो वो देखो, निश्चय करके तुम उसको मत देखो। ऐसी माया के नशा के अंदर में तुम मत रहो। आगे आपने बार्या सही। आगे पहले भी आपन ने अपने को बारिया मतलब रोका था।
कहाँ रोका था? परम धाम में। आगे पहले भी धनी ने हम सबको इस माया को देखने के लिए रोका था, मत देखो, बारिया मत रोकना। उन्होंने हमको बहुत समझाया था, रोका था। श्री मुखवाणी धनी कही। श्री मुखवाणी उससे राज्य ने अपने श्री मुख से, वाणी बोलते वचन कहे थे। धाम धनी ने हमको आगे भी पहले भी समझाया था, रोका था और अपने मुख से वाणी वचन कहे थे। ते माटे तमने देखणनु सार। इसलिए हे सुंदर साथ जी, ते माटे इसलिए मैं सार भागवत के सार को तुमको दिखा रहा हूँ, भागवत के सार का खुलासा कर रहा हूँ, या उस पर रोशनी डाल रहा हूँ, उस पर रोशनी डाल करके तुमको उसका स्पष्टीकरण बता रहा हूँ। आपन घेरे आपन आधार। अपना घेरने, समझे नहीं? अपना घर ने मतलब और अपना आधार। अपना घर है परम धाम और अपने आधार अपने धनी हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अपने घर की और अपने धनी की बात करते हैं। तो हमें तो ध्यान से सुनना चाहिए। जब घर की बात चलती हो तो हमें ध्यान से बड़े तन्मयता के साथ सुनो अपने धनी की और अपने घर की बात सुनो। विहिला थयानी नहीं आवार। विहिला मतलब के धनी से विमुख या धनी को पीठ देना, धनी से विरोध जाना। इसलिए ये समय अब धनी से विमुख होने का नहीं है। आभार इस बार धनी से, क्योंकि हमने पहले विमुख हो गए परम धाम में। बताओ आप, विमुख हो गए सदगुरु महाराज जी के समय में, नहीं हुए। इसलिए अब इस बार ये समय आया है, मौका आया है, अवसर आया है। इसलिए इस समय को हमें अब अपने हाथ से जाने देना नहीं है। अब धनी से कोई प्रकार से पर्दा करने की या पीछा दिखाने की या पीठ देने की, उनसे मुख फेरने की कोई समय नहीं है। अब आनही तुमने नहीं मुकी निगाह धरी। निर्धार आही तमने नहीं मुकू निर्धार। आही यहाँ पर, तमने तुमको, नहीं मतलब नहीं, मुख मतलब छोड़ेंगे। निर्धार बोलो बोलो बोलो। आही तमने यहाँ पर तुमको हम निश्चित करके नहीं छोड़ेंगे। कौन कह रहे हैं? इंद्रावती जी। हम तुमको यहाँ संसार में नहीं छोड़ेंगे। अब वेद तड़ो सार भागवत थयो। वेद तणो, अब बता रहे हैं वेदों का जो वेद न, तणो मतलब का, वेदों का सार क्या है? 4 वेद हैं, 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, फिर है सामवेद, फिर अजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। 6 शास्त्र के बाद में फिर बोल दिया 18 पुराण हैं। 18 पुराण के अंदर में जो कुछ 4 वेद में कहा गया है वो एक वेद में था। सब जमा कर दो, सब जमा कर दो, एक वेद हो जाएगा। उसके 4 भाग कर दो, 4 वेद हो जाएंगे। एक में से 4 में आ गया, और 4 में से फिर 6 कर दो, तो जो 4 में कही गई थी वो 6 में 6 शास्त्र में आ गई। और जो कुछ 6 शास्त्र में कही गई वो 18 पुराण में आ गई। वही बात, 18 विभाग हो गए, 18 खंड हो गए, 6 खंड हो गए, 4 खंड हो गए। बात वही है, समझे? कहना है जमा करोगे फिर एक ही वेद बन जाएगा, बन जाएगा। इसलिए इन सब का देखते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो आखिर में आई हुई है उसमें सब कुछ आ गया। 4 वेद भी आ गए, 6 शास्त्र भी आ गए, पुराण भी आ गए, उपनिषद भी आ गए, सारा सार आ गया। वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण में आ गया। टहनो सारे 10 स्कंध कहयो। तो तेहनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण का भी सार 10वां मतलब 10वां स्कंद, क्योंकि कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद कहे गए हैं।
तो वेद का सार श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण का सार 10वां स्कंद और 10वां स्कंद का सार बोलो बोलो 10वां अध्याय ने और 10वें अध्याय के अंदर में 10वें स्कंद के अंदर में 90 अध्याय है। हमारी खोज हमारे अंदर में जो चलता है उसको हम प्रमाण नहीं देते हैं, लेकिन हमारे अंदर में विचार चलते रहते हैं। वो विचार करना कोई गलत बात नहीं है, समझे नहीं। मंथन करना, सोचना, उस पर कहाँ तक हम उसका अंदर में घुस सकते हैं अपना प्रयास करते हैं राज्य महाराज जी की चरण की कृपा से। तो हम सोचते क्या हैं, ये 10वें स्कंद के अंदर में 90 अध्याय हैं। ठीक, ध्यान से सुनना है। 90 अध्याय हैं, 3 खंड करो उसके, हो गए 90। तो मोहम्मद साहब महराज में गए, उनको 90,000 मिले नहीं, उनको 90,000 3 खंड हो गए। 3 खंड हो गए कि 30 तुम जहार करो जा करके, जरूरत बन जाए तो तुम 30 भी खर्च कर दो, लेकिन आखिर 30 में हम आएंगे, हम ही खोलेंगे आकर के, है। तो यहीं पर ही जो है सुखदेव मुनि जी अटक गए। तारतम होता तो इसके अंदर वो निश्चित करके उसको संजो देते, उसका रहस्य प्रकट कर देते। ये हमारी सोच है भाई, अपने इसको कोई थोपते नहीं है, लेकिन हमारा एक विचार आता कि अरे तो कुछ मिलता जुलता है इससे। इसलिए वेद तनुसार भागवत और तेनुसार 10वां स्कंद और 10वां का 90 अध्याय हुए। तेनुसार कड़ी ने दो, मैं उसका भी सार निकाल करके दे रही हूँ। 90 जो अध्याय हैं उन 90 अध्याय में से भी हम उसका सार निकाल देते हैं। ये सार नहीं निकाल पाए सुखदेव मुनि जी, और वहीं पर अटक गए। न्यो माहे अध्याय 35, तो 9 अध्याय में से 9 मतलब 90 अध्याय में से 35 अध्याय तक जो लीला चल रही है वो किसकी चल रही है, ये सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने तारतम की वजह से इन सब का पूरा विवरण अलग अलग कर दिया। जय ब्रज लीला की दी जगदीश, जो जगदीश जो कहा गया है, क्योंकि जगदीश शब्द कहा जाता है भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं श्री कृष्ण जी। ठीक, तो उन्होंने जो लीला की हुई है उस लीला के अंदर में जो भागवत के 90 अध्याय हैं, 35 अध्याय तक उन्होंने पहले अध्याय से लेकर के 35 अध्याय तक जो उन्होंने खेल लीला जो वहाँ पर रची है, जो खेल किया है। जगदीश वचन एणे ना कहवाए, लेकिन साथ जी यदि ये शब्द नहीं कहेंगे संसार वाले नहीं जानेंगे। जगदीश वचन यदि हम नहीं कहेंगे तो ये दुनिया वाले नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको कहना पड़ता है। जैसे अभी सुनते आए हैं कि पग थोब माटे कया, हमें कुछ आधार चाहिए, कुछ हमें कहने के लिए आधार कुछ इशारा चाहिए, इसलिए हम कहने के लिए बता रहे हैं कि ये लीला जगदीश ने की। एम ना कहूँ तो विगत केम था, यदि हम ऐसा नहीं कहेंगे तो अंदर के भेद जो हैं, अंदर के जो गुज्ज भेद हैं वो नहीं प्रकट हो पाएंगे। ते माटे हूँ कहूँ एम, ते माटे इसलिए हम क्या कह रहे हैं, एम इस तरह हम ये शब्द कह रहे हैं। नहीं तो रामत जे के दे श्री कृष्ण, नहीं तो जो श्री कृष्ण जी ने जो खेल किया है, जो रामत जो वहाँ पर रामत मतलब खेल जो उन्होंने रामत की हुई है, ए नाम नो तारतम में केम कहवाए, इस नाम का मैं तारतम कैसे कहें, क्यों कहा जाता, समझाना है।
दुनिया को बताना है, संसार में जाहिर करना है। इस नाम का तारतम क्यों कहा जाता? साथ संभारे जीवो जीव माहे। सुंदर साथ जी इसको संभाले, याद करेंगे, अलग करेंगे, समझे? सुंदर साथ के ऊपर छोड़ दिया ये। सुंदर साथ जी इसको संभालो, याद करो, मंथन करो, विचार विमर्श करो, इस पर आप बार बार मंथन करो कि जो नाम हम जगदीश का ले रहे हैं वो नाम लेना उचित है या नहीं है, या कृष्ण नाम की महिमा है, इसको कहना क्या है, ये आपके ऊपर में हम कहते, आप मंथन करो, इसको सोचो आप। आपना घरनी बात जे थई। क्योंकि अपने घर की बात है, ये अपने घर की बात है, ये खिल्ली मजाक उपहास करने की बात नहीं है, अपने घर की बात है। इसलिए इसको आप गंभीरता से अच्छे से मन से विचार करिएगा। अने तमने था कि हूँ कही कही। क्योंकि हम तो इसके बारे में कह करके आज तक भी कर रहे हैं, आज तक भी लोग कह करके बस चल 9 दिन चले 2.5 कोस, समझे? वहाँ चलते 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 जाते हैं और फिर घूम करके वहीं खड़े हो जाते हैं, बोलते देखो ये लिखा भागवत का सार, समझे? तुरंत लाके खड़े हो जाते हैं। इसमें बहस की ज़रूरत नहीं है, समझे? इसमें विचार करने के, हम तो तुमको कह करके हमने तुमको स्पष्टीकरण कई बार दिया हुआ है कि कौन सा स्वरूप है जो आकर के जो स्वरूप में कहाँ पर आया, नंद के घर में आया। जिन्होंने 11 वर्ष तक लीला की, 52 दिन की जुदागी हुई, और जिन्होंने ही रास रमाया हुआ है, इसलिए आपको बेहद वाणी के अंदर में बता दिया। और कुछ नहीं, इसके आगे प्रकट वाणी भी बता देंगे, इसके आगे प्रकट वाणी भी आएगी, उसमें भी खुलासा कर देंगे। तो हमने तुम इसके बारे में कह करके हम बहुत कहा, और हम यहाँ बोले थक गए। जो शब्द ये कह रहे हैं वो अपने आप नहीं कह रहे, थाकी कह करके थक गए। ये घर की मैं हूँ प्रकट करूँ। इसलिए विचार करते, ये घर परम धाम, परम धाम की लीला, परम धाम का रहस्य, परम धाम से धनी ने अपना जोश भेजा, जो आया है किसके ऊपर में? जगदीश के आया, ऊपर नहीं आया, कृष्ण के ऊपर में। बताओ आप, कृष्ण के ऊपर में जोश आया कि नहीं आया? इसलिए अपने घर की ये बात है, इसलिए घर की बात को अपन बैठ करके अच्छे से मंथन करें, सोचें, विचार करें, है ना? ये घर के मैं कैसे घर को, परम धाम को जाहिर करूं, या स्पष्टीकरण करूं, कैसे तुम्हारे दिल के अंदर इस बात को रोपूं, इस बात को कैसे स्थिर करूं तुम्हारे अंदर में। तम थकी नथी काइए परू। तुम थकी, तुमसे, थकी मतलब से, तुमसे ये बात अलग नहीं है, परू बता अलग, ये सारी बातें तुमसे दूर नहीं है। इतना समय हो गया सुनते सुनते, समझते समझते, कहते कहते, तो आज तक पल्ली तो पड़ना चाहिए, आज तक इसका तुम्हारे अंदर में असर तो होना चाहिए। मैं तो कह करके हार गई, थक गई हूँ। इसलिए अपने घर की बात जो है उस पर गौर करो। ते माटे हूँ कयूं घणुए। इसलिए मैं बार बार, घणु मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, माटे बदल लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बार बार इसके ऊपर में रोशनी डाली है। नहीं तो इतलू केवू सेव ना पड़े। नहीं तो इतना कहना स्याने पड़े। हाँ, स्याने मतलब क्यों, इतना क्यों कहना पड़े, इतना कहने की जरूरत नहीं बनती। तुम धाम के साथी हो, तुम सुंदर साथ हो, ब्रह्मंगना हो, ये सारे में समझना चाहिए। उस बात को लेकर के हमें धनी पर किसी भी तरह से आक्षेप नहीं करना चाहिए, धनी को किसी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए। धाम के धनी कहवाए ते बैठा छी आपन माँ है, वो धाम धनी हैं, समझे? इसलिए तुमको बार बार स्याने क्यों ऐसा कहा जावे,
ये उदाहरण के कभी भागवत का दृष्टांत दो, कभी दूध पानी का निवेला का दो, कभी वेदवाणी के द्वारा दो, कभी प्रगटवाणी के माध्यम से दो। कितने देने पड़ रहे हैं? 7800 पक्ष का देना पड़ेगा। सब दृष्टांत है, दृष्टांत है। इसलिए दे रहे हैं कि सुंदर साथ जी पहले जान जाए कि तम कौन, तम माहे कौन, ते मुने दो दवा। इसका जवाब दो। आ प्रगट कीधु ते तम माट। इसलिए हमने ये वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा इसको मैंने प्रकट किया है। नहीं तो आ वचन काई नव कहवात। नहीं तो ये वचन हम कभी नहीं कहते। ये वचन, ये शब्द, ये हम कभी नहीं कहते, तुम्हारे वास्ते ही कहे जा रहे हैं। हमें घर ओलखी ग्रह जो मना। सुंदर साथ जी, हव घर परम धाम, अपने धनी को ओलखी पहचानो, घर को पहचानो। आप अब जगदीश में नहीं पड़ जाना, यहाँ पर बात पकड़ ली, जगदीश में फंस जाओ। क्योंकि जगदीश कह दिया है, इसलिए हम जो कहते हैं अपने घर को पहचानो बस। और ग्रह जो मन से उसको ग्रहण करो। घणो तमने कहो तारतम। इसलिए मैंने तुमको घणु बहुत तारतम की व्याख्या करके, तारतम का गहराई से, बातूनी से, अनेक तरह से गुज्ज मायने लेकर के हमने तुमको तारतम के बारे में कहा है। ए जान जो माना जीव तणे। इसलिए अब ये जान जो जीव और मन की बात हमने कही थी, मन की और जीव की बात जो तुमको समझा चुके हैं दूध पानी के निवेरा में, इसको तुमको अपने जीव से जानना है, कि मन से जानना है, कि मन को हावी होना है, कि जीव को हावी होना है। इसलिए तुम जीव से जान जाओ। पेरे पेरे तमने कहो विदघणे। पेरे पेरे तरह तरह से मैंने तुमको बहुत तरह से कहा है। ते माटे हो फरी फरी कहूँ। इसलिए ते माटे, इसलिए मैं फरी फरी बार बार फिर से। आप देखो प्रकरण चलेंगे, 5-10 प्रकरण चलेंगे, फिर प्रसंग को लाएंगे, और जहाँ पर भी जाएंगे फिर वही प्रसंग लाएंगे, ताकि जो आए हैं वो तो समझते चले जा रहे हैं। जो ये आए हैं नए सुंदर साथ, ये समझेंगे, दूसरे उनको समझाएंगे। सुंदर साथ भी समझाते थे। जो जगह सुंदर साथ हैं, जागने में जग गए, वो सुंदर साथ भी नए लोगों को बैठा बैठा के समझाते। जैसे आज का भी दौर होता है, कोई यदि आता है तो कैसे समझाते, ऐसे उस समय समझाते थे। इसलिए बार बार तुमको हम इस पर रोशनी डालते हैं, इस पर बार बार हम वचन कहते हैं, या इन प्रश्नों को, इस चर्चा को उठाते हैं। जे माया अमल सबल चढ़ियो। क्योंकि माया का अमल, नशा, सबल, बहुत सशक्त शक्ति से चढ़ गया है। माया का अमल जो है इतना ज़बरदस्त चढ़ गया है, इसको उतारना है तो बड़ा समय तो लगेगा। अमल उतारो प्रकाश जोई करी। इसलिए इस अमल को, इस नशा को, इस जहर को उतारो, दूर करो। कैसे उतारो? प्रकाश समझाओ। प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश दीजिए, उजाला दीजिए ज्ञान का, तारतम ज्ञान का उजाला का प्रकाश दे करके अमल उतारो। अने भरम गहना मुको परहरी। और जो शंका है, यही शंका खड़ी हो जाती है, फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। इतना समझाने के बाद में फिर वही शंका फिर खड़ी हो जाती है। हमें समझ नहीं आया कौन कृष्ण जी हैं, कौन अक्षरातीत हैं, कौन गोलोकवासी हैं और कौन वैकुंठवासी हैं, ये हमें समझ में आता ही नहीं है। कई बार देखते हैं फिर वहीं अटक जाते हैं। ये त्रिधा लीला, जो त्रिधा लीला निरानंद के अंदर महान है, जो विश्व में कहीं पर ही नहीं है। इस लीला से जिस दिन समझ जाओगे उस दिन पूरी वाणी समझ में आ जाएगी। बोलो आप, ये दावा है। इसको समझते पूरी वाणी का स्पष्टीकरण हो जाएगा। इसलिए तुम अंदर से शंकाओं को त्यागो, शंकाओं को दूर करो।
आने भरम गहना मुको पर हरी परम ज्ञान मुको पर हरी ते माटे हूँ फरी फरी कहूँ माटे फरी 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 कहूँ जे माया अमल सबल चढ़्यू माया अमल सबल चढ़्यू अमल उतारो प्रकाश जोई करी तारो प्रकाश जोई करी आने भरम ज्ञान मुको पर हरी परम ज्ञान मुको पर हरी आने भरम ज्ञान मुको पर हरी परम ज्ञान मुको पर हरी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे